हेलो एंड वेलकम टू टेक्नो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। मैं हूं तराशमी टेक्नो इंडिया से। ये टेक्नो इंडिया का ही एक ब्रांच है। काफ़ी इंतज़ार के बाद आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूं के टैग के ऊपर में। तो ये नया के टैग है जिसकी सबसे पहले हम अनबॉक्सिंग करेंगे। ये इसके इंस्टॉलेशन डीवीडी है जिसमें इसका सॉफ्टवेयर आपको मिल जाता है। ये के टैग की मेन डिवाइस है जिसके थ्रू हम प्रोग्रामिंग करते हैं। ये इसका अडाप्टर होना चाहिए, पावर अडाप्टर है इसका। ये इसके साथ में दिए जाने वाली केबल्स और ये यूएसबी केबल। ये इसका पिन आउट केबल जब हम बेंच प्रोग्रामिंग करेंगे इसमें। और ये इसका अडाप्टर दिया हुआ है, कुछ अडाप्टर्स है। ओके, तो हम अगेन इस वीडियो में भी बीडीएम फ्रेम की सहायता से आज इसका प्रोग्रामिंग करने वाले हैं। तो बीडीएम फ्रेम में बिना सोल्डरिंग के, बिना किसी झंझट के किस तरीके से के टैग को हम सक्सेसफुली रन करेंगे आज के वीडियो में आप देखेंगे। तो आखिरी तक वीडियो में बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और किसी भी तरीके का कोई भी सवाल हो तो उसे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए। पावर प्लग में आपको एडाप्टर लगा देना है लाइक दिस। इसकी लाइट ऑन हो जाएगी इस तरीके से। और जो यूएसबी केबल है उसके पोर्ट में हम ये यूएसबी केबल इस तरीके से प्लग कर देंगे। तो आपका कंप्यूटर में एक वॉल्यूम बजेगा जिसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि ये कनेक्टेड हो चुका है। ये महिंद्रा का IC हमें EDC 17C55 जिसकी हम के टैग के थ्रू प्रोग्रामिंग करेंगे, इसका डेटा निकालेंगे। तो मैं इसे ओपन करने जा रहा हूँ। ये हमारा फ्रेश ECM है। अब हम इसका क्लोजअप शॉट देखेंगे और इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। ये हमारा ECM है, आप इसका प्रोसेसर देख सकते हैं। ये इसका माइक्रो कंट्रोलर है ट्राइकोर TC1767। और ये जो आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं यहाँ पे, ये इसके बूट पॉइंट्स हो सकते हैं। अभी हम इसकी डायग्राम को देखेंगे तो हमको ज़्यादा क्लियर होगा। इस ECM में 4 इंजेक्टर्स हैं क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 IC लगी हुई है। जो आपको राइट स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये हमारा कैमरा व्यू है और ये जो लेफ्ट साइड में आपको दिखा रहा है ये हमारा डेस्कटॉप व्यू है। तो इस सॉफ्टवेयर को सबसे पहले आपको इंस्टॉलेशन कर लेना है। इंस्टॉलेशन करने के बाद में आपको इसे ओपन करना है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी है। आपको केवल डीवीडी में एक सिंगल EXE फाइल होगी, उसको इंस्टॉल करना है। उसी के साथ ड्राइवर भी इसका इंस्टॉलेशन हो जाता है। इसके बाद में जब आप KSUIT को ओपन करेंगे फर्स्ट टाइम तो यहाँ पे आपके पास में सामने 5 ऑप्शंस आते हैं। ये कार का है, ये बाइक के लिए है, ये ट्रक्स के लिए है, ये ट्रैक्टर्स के लिए है और ये जो जेट आती है, बोट आती है, उसके लिए है। आप यहाँ पे प्रोटोकॉल से भी सिलेक्शन कर सकते हैं यदि आपको प्रोटोकॉल पता हो। तो ये जो हमारा TC1767 ये जो लिखा हुआ है ये प्रोसेसर हमको ढूंढना है। तो आपको सबसे पहले कार में जाना है। अब यहाँ पे ये ECM अगर आपको नोन है कि किस पे लगा हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें 4 इंजेक्टर्स आपको दिखाई दिए होंगे। तो ये 4 इंजेक्टर वाली जो भी गाड़ी आती है उसी का ECM ये हो सकता है। ये जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 इंजेक्टर्स लगे हुए हैं, राइट साइड में क्लियर कट दिख रहे हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्शन करना है महिंद्रा का, क्योंकि ये महिंद्रा गाड़ी का XUV का ECM है। इसमें हमने ये वाला प्रोग्राम दिया हुआ है। तो अब हम यहाँ पे जैसे ही महिंद्रा XUV सेलेक्ट करते हैं तो ये यहाँ पे बता देता है इसकी फैमिली क्या है। ये जो फैमिली यहाँ पे लिखा है FM, ये इसकी प्रोटोकॉल फैमिली है। तो इसके दोस्तों 2 मतलब हुए। पहला ये कि अगर आप कार्ड से सिलेक्शन करने गए हैं तो आप महिंद्रा XUV 500 सेलेक्ट करेंगे और यदि आप प्रोटोकॉल के जानकार हैं कि इसमें कौन सा प्रोटोकॉल है तो यहाँ से आप के टैग चुन के जो भी आपका ECM है EDC उसके द्वारा यहाँ पे भी आप 495 नंबर का ECM ढूंढ सकते हैं और उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सर्च करने की आपको ट्रिक बता रहा हूँ। जैसा आपने प्रोसेसर में देखा कि उस पर लिखा हुआ था ट्राइकोर, तो आपको यहाँ पे बूट लोडर ट्राइकोर में जाना है। अब यहाँ पे आपको सर्च करना है महिंद्रा। ये रहा महिंद्रा। तो ये 495 यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे जाके ओके दबाएं या फिर जो आपने पिछली बार देखा था
वहाँ पे जाके ओके दबाएं। आपको दोनों ही शर्तों पे यहाँ पे जो ECM आपको दिखाई देगा सेम टू सेम दिखाई देगा, आप उसको मैचिंग भी कर सकते हैं। तो आप इसको डायग्राम से मिला के देख लीजिए, ये इसी डायरेक्शन पे रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो IC लगी हुई है ये वाली, और स्क्रीन पे भी आप देखिए दिस वन, ये दोनों के दोनों सेम IC है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप इसकी मैचिंग कर सकते हैं। प्रोसेसर देखना चाहें तो आप प्रोसेसर भी देख सकते हैं। ट्राइकोर यहाँ पे लिखा हुआ है 1767, और यहाँ पे भी आपको जो दिख रहा है प्रोसेसर वो भी ट्राइकोर 1767 ही है। तो अगेन मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप यहाँ से कैंसिल करके चाहे तो कार पे जा सकते हैं। कार पे यहाँ पे आपको चुनना है महिंद्रा के बाद में XUV 500, और यहाँ पे भी आपको जो फैमिली दिखाई देगी वो 495 दिखाएगी। तो चाहे प्रोटोकॉल से जाएं या कार के थ्रू जाएं, आपको बस जो फैमिली है वो सेम होनी चाहिए। इसका मोड जो है ट्राइकोर है। अब आपको यहाँ पे पता चल गया कि ये डीजल वाला इंजन का ECM है। आप यहाँ पे ओके दबाइए, और यहाँ पे भी अगर आप कनेक्शंस देखेंगे इंस्ट्रक्शंस के अंदर आपको मिलता है, तो यहाँ पे भी आपको सेम टू सेम वही डायग्राम दिखेगा जो आपने पहले देखा था। अब हमें करना क्या है कि इसकी प्रोग्रामिंग करने के लिए आप यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्शन पे ही जाएंगे। भले हमें सोल्डरिंग नहीं करनी है, लेकिन फिर भी हम डायरेक्ट कनेक्शन पे जाएंगे तो इसका डिटेल हमें दिखाई देगा कि कहाँ पे इसके बूट पिंस हैं। तो ये देखिए, ये जो आपका बूट मोड है ये इसके पीछे तरफ होना चाहिए। तो आप राइट साइड की स्क्रीन पे देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, लगा हुआ है यहाँ पे कंपोनेंट, ठीक है। ये कंपोनेंट हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप इसका क्लोजअप शॉट ले सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो 4 आपको पिंस यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी, ये जो है इस जगह पे, ये जो पिंस हैं आगे वाली, यहाँ पे हमको इसकी प्रोग्रामिंग करनी है। यहाँ आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम प्रोब की सहायता से अपना काम को कर लेंगे। तो मैं अब अगला जो वीडियो है इसमें आपको प्रोब लगाऊंगा, और प्रोब लगाने के साथ साथ जो कनेक्शंस हमें और करने हैं यहाँ पे हम ऊपर देख लेते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पे केबल लिखा हुआ है, इस केबल की यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है, और ये सारे कनेक्शंस हमें यहाँ पे करने हैं। तो ये हमारा कैमरा एंगल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से हमने इसे सेट कर दिया है कैमरा को। तो ये जो आइज आपको दिख रहा है कंपोनेंट, ये वो कंपोनेंट है। ये वो 4 पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमें प्रोब लगाना है। 4 में से केवल 1, 2, 3 में ही लगाना है, जिसमें से जो 2 रेड वाला दिख रहा है ये बूट मोड है। तो ये दोनों रेड वाले हो जाएंगे, और ये जो हमारा CNF हो जाएगा, यहाँ पे हमें प्रोब लगाना है। तो चलिए प्रोब लगाना शुरू करते हैं। ये बूट का पहला प्रोब जो है वो लग चुका है। ये CNF का प्रोब हो गया, और ये तीसरा और आखिरी प्रोब जा रहा है बूट के सेकंड के लिए। CNF का प्रोब मिस हो गया है, तो इसे वापस से मैं लगा दे रहा हूँ। मैंने उसका निकाल के मीडियम से डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज कर दिया ताकि उसको थोड़ा सा स्पेस मिल जाए। कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ ये काम एक ही बार करना है और अभी कोई कनेक्शन हुआ भी नहीं है हमारा। तो लगाने के साथ ही साथ आप इसे एक बार यहाँ पे अगर प्रेस कर दें तो इसकी जो नीडल जैसी चीज़ होती है वो इसे काफ़ी फिक्स कर देती है। तो जैसा देख सकते हैं अब ये चीज़ जो है हिलेगी नहीं यहाँ से। अब देख लीजिए एक बार स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो ये आपका बूट वाला हो गया पिन, दिस वन, ये आपका सेकंड वाला पिन हो गया CNF, और ये हो गया आपका तीसरा पिन। अब हमें केवल जो वायरिंग है वो करनी है और हम काम आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे, इसे स्क्रॉल करके देख लेते हैं। इस तरीके से हमें पिन आउट करना है इस ECM में। तो ये हम अपनी केबल निकाल लेते हैं जो मैंने आपको बताई थी, ये बेंच वाली केबल है। और इसमें जो कलर दिए हुए हैं आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, इन केबल्स को हम यहाँ पे लगा लेंगे। लगाने के लिए सबसे पहले जो प्रोब्स मैं लगा के रखा हूँ यहाँ पे, इसे मैं निकाल ले रहा हूँ। इसे हम फिर से दोबारा लगा लेंगे, क्योंकि पहले हमें इसे उठाकर इसके पिन आउट करने पड़ेंगे।
तीन केबल लगाने के बाद ये ग्रीन केबल है कैन हाई कैन लो की, और ये वाइट केबल जो है ये है कैन हाई की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कलर लिखा हुआ है वाइट, ये है ग्रीन। अब आखिरी में हमें केवल 2 तार और बचे हैं। आपको याद होगा कि जो हमने प्रोब लगाया था ये इस जगह पे, तो इस जगह पे जो हम प्रोब लगाएंगे यहाँ पे 2 केबल को एक कॉमन करके लगाया जाएगा। वो कैसे लगाएंगे मैं आपको भी दिखाऊंगा। और लास्ट में हमें बचेगा एक ये जो वायर सोल्डर्ड, यहाँ पे जो लिखा है हमको सोल्डरिंग नहीं करनी है, हम मीडियम फ्रेम की सहायता से इन प्रोब्स को यहाँ पे लगा देंगे। तो अब ये आखिरी काम बचा है, इसके बाद हमारी वायरिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो ये जो तीनों प्रोब्स हमने लगाया है इसमें से बूट की केबल्स, ये पहले नंबर की केबल है, इसका जो सामने का क्लिप है ये इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। और आप चाहें तो इसे इस तरीके से, ये आपकी CNF की है और ये है आपकी सेकंड बूट की केबल। तो इन दोनों केबल को आपको यहाँ पे कॉमन कर देना है लाइक दिस। अब ये आप स्क्रीन पे देखेंगे ये चूंकि बूट केबल है दोनों, तो इसे आपको जो आपकी बूट केबल है इसे आपको ग्रे विथ एलिगेटर क्लिप लिखा हुआ है। तो अब यहाँ से निकालिए ग्रे कलर, ये ग्रे कलर है और ये एलिगेटर क्लिप के साथ में आपको लगाना है। तो आप इस मगरमच्छ वाली क्लिप को इस तरीके से यहाँ पे फंसा दें। तो ये हमारा हो गया एक बूट वाला केबल कंप्लीट। अब बचा आखिरी हमारा CNF केबल। तो ये हमारी CNF केबल है, आप इसको सावधानी से यहाँ पे लेके आए और यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि ये जो प्रोब है ये हिलना नहीं चाहिए, आप इसे सही जगह से रख दें। नॉर्मली ये हिलता नहीं, काफ़ी वेटेड होता है। तो इसे आपको लगाना है ब्लू विथ एलिगेटर क्लिप। तो ये रहा ब्लू विथ एलिगेटर क्लिप। फिर से मगरमच्छ है, तो 2 मगरमच्छों को आपको क्या करना है, इस तरीके से फंसा देना है। तो आप चाहें तो इसका भी पिन जो है निकाल लें और इसे यहाँ पे इस तरीके से लगा दें। तो ये आपकी वायरिंग कंप्लीट हुई यहाँ पे। अब इस पूरी वायरिंग का मैं आपको एक बार वीडियो दिखा देता हूँ क्लियर कट। तो दोस्तों सबसे पहले आते हैं हमारे प्रोब्स। ये हो गया हमारा प्रोब का, आप देख सकते हैं बिल्कुल ये हिलेगा नहीं। उसके बाद में ये हो गया हमारा बूट मोड का, ये जो दोनों क्लिप है मैंने इसे इस तरीके से लगा दिया है। यहाँ से जो 2 कनेक्शंस आए हुए थे इन दोनों में से कनेक्शंस हमने कॉमन करके इसे यहाँ पे लगा दिया है। ये हमारा ब्लू वायर CNF का विथ एलिगेटर क्लिप, और ये हमारा जो ECM का पिन आउट है पूरा। यहाँ पे कुल आपको 5 केबल लगानी है, जिसमें से 1 ग्रीन है, 2 रेड है और 1 ब्लैक है। तो इस तरीके से आपकी वायरिंग कंप्लीट होती है। अब ये जो आपको दिख रहा है K टैग यहाँ पे रखा हुआ, इस K टैग में आपको ये जो इसका पिन आउट है इसको आपको वहाँ पे लगा देना है और जो आपकी प्रोग्रामिंग है वो शुरू हो जाएगी। अब एक कॉमन सेंस की बात ये है कि K टैग में ये K टैग आपका चालू है, इसे आप पावर से निकाल दें और इसका जो USB कनेक्शन है वो भी निकाल दें ताकि आप इसे बड़े इत्मीनान के साथ में यहाँ पे फिट कर सकें। ये लगाने के बाद में आपको दोनों स्क्रू अच्छी तरीके से टाइट कर देना है, ज़्यादा नहीं कसना है, पाना पेंचिस की ज़रूरत आपको नहीं पड़नी चाहिए। हाथ से बहुत ही आराम से आप लगा दें। ये लगाने का मकसद केवल इतना होता है कि ये हिले मत, इस तरीके से आप इसे फिट कर लें। इसके बाद में आपको पहले USB केबल लगानी है यहाँ पे, तो अब यहाँ पहले USB केबल लगा दें और ये जो आपका पावर केबल है उसे भी आप लगा दें। अब आप पूरा सेटअप देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारा सेटअप। तो अब हम करने जा रहे हैं प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले ओके बटन दबाना है। ओके बटन दबाने के बाद में यहाँ पे आपके पास में 2 ऑप्शंस आ रहे हैं कि कौन सी फैमिली का आपके पास में प्रोटोकॉल है। तो जैसा आपने देखा था कि ये 495 फैमिली का प्रोटोकॉल है। अब हम यहाँ पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप किस चीज़ का बैकअप लेना चाहते हैं, अगर EEPROM का लेना चाहते हैं तो EEPROM सेलेक्ट करिए। यहाँ बैकअप से आपको पहले ये जो चेक है इसे हटाना पड़ेगा। यहाँ से आप आइदर EEPROM या माइक्रो जो इसका कंट्रोलर है उसका जो मैप्स है उसको पढ़ सकते हैं। तो मैं पहले EEPROM को पढ़ूंगा क्योंकि ये काफ़ी छोटी सी फाइल होती है और यहाँ पे रिस्टोरिंग हमको भी फिलहाल नहीं करनी है, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अब मैं यहाँ से रीड बटन पे क्लिक करूँगा।
एक छोटा सा एक्सेप्शन आया ज़रूर है, अभी आइडेंटिफाई कर रहा है ECU को, और के टैग की जो लाइट है आप देख सकते हैं यहाँ पे चालू हो जाएगी जब ये आइडेंटिफाई कर लेगा। मैंने सॉफ्टवेयर को एक बार रीस्टार्ट किया है। ये इसमें अच्छाई होती है कि जो लास्ट ऑफ सिलेक्शन रहता है वही आपके सामने रहता है। वायरिंग हमारी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें वैसी की वैसी ही हैं, आपको केवल यहाँ पे ओके दबाना है। ओके दबाने के बाद 495 पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद में आपको फिर से बैकअप और रिस्टोर हटा देना है। यहाँ से केवल आपको माइक्रो में क्लिक करके या EEPROM में क्लिक करके रीड बटन दबाना है। अब कोई एक्सेप्शन नहीं आया, इसका मतलब ये है कि आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा है। अगर कुछ सेकंड्स पे आइडेंटिफाई कर लेता है तो ये इसे रीड कर लेगा। देखिए यहाँ पे लाइट्स ऑन हो चुकी हैं, यहाँ पे लाइट ब्लिंक कर रही है, ये कोशिश कर रहा है। लेट्स सी ये पढ़ पाता है या नहीं। यहाँ पे ECU नॉट आइडेंटिफाई ये मैसेज आया है, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे 495 फिर से ओके करके बैकअप पे क्लिक करते हैं। आफ्टर द बैकअप प्लीज सेंड द फाइल टू द सॉफ्टवेयर, ठीक है, ओके कर दीजिए। अब देखते हैं ये काम करता है कि नहीं। ओके, रीडिंग डिवाइस इन्फो स्टार्ट हो गया, यहाँ से रीडिंग चालू हो गया, और ये आपके EEPROM को पढ़ना शुरू कर चुका है। तो आप सभी बधाई के पात्र हैं दोस्तों। अभी एक एक सेक्टर बाय सेक्टर पढ़ेगा, और पढ़ने के बाद आपको जो फाइल है वो मिल जाएगी। तो जब तक ये हो रहा है तब तक मैं आपको दिखा दूं। देखिए ये इसका लाइव व्यू है, आप देख सकते हैं ये प्रोब लगा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं होती है, ये ज़रूरी नहीं होता कि आप सोल्डरिंग ही करें उसके बाद ही काम करें, आप इस तरीके से भी काम कर सकते हैं जैसा कि आप लाइव देख रहे हैं। दोनों तरफ का परसेंटेज आप मैच कर सकते हैं। Thanks for calling Techno India. Techno India में कॉल करने के लिए धन्यवाद। Please stay online. We will connect your call shortly. कृपया लाइन पे बने रहें। अब यहाँ में मैसेज आ रहा है कि वेट प्लीज द ऑपरेशन में टेक सेवरल मिनट्स। कोई दिक्कत नहीं है, इसे टाइम लेने दीजिए। ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ चुका है, इसका अर्थ सिर्फ एक है कि अब आप फाइल को सेव कर सकते हैं। तो कोई भी आप एक लोकेशन चुन लीजिए, और यहाँ पे आप इसे नाम दे दीजिए कोई सा भी, जैसे महिंद्रा का TDC 17C55, और ये गाड़ी है XUV 500। अब यदि आप इसका माइक्रो कंट्रोलर को भी पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ से बैकअप को हटा दीजिए, माइक्रो कंट्रोलर पे क्लिक करिए और रीड में क्लिक करिए। अगेन यहाँ पे अगर वो एरर मैसेज आती है कि ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाया ECU को, तो आप जाके 495 सेलेक्ट करके ओके दबाएंगे, आपका काम हो जाएगा, इसकी गारंटी है। ये फाइल आपकी सेव हो चुकी है, ये EEPROM की फाइल है, और ये भी बाइनरी फाइल है इसकी। तो ये डायलॉग जब भी आए आपके पास में ECU नॉट आइडेंटिफाइड, तो आपको यहाँ पे घबराना नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पे 495 सिलेक्शन करके बैकअप में क्लिक कर देना है। तो ये वार्निंग देगा, ओके करिए, और फिर ये अभी दोबारा इसको पढ़ना शुरू करेगा। अब चूंकि माइक्रो कंट्रोलर का जो फाइल होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, तो ये इसमें फिर से टाइम लगाएगा।
जब हम माइक्रो कंट्रोलर को पढ़ते हैं तो ये ऑटोमेटिकली EEPROM को भी पढ़ता ही है। अगेन ये वेट करने बोल रहा है हमें। फिर से हम यहाँ पे एक नया नाम दे देंगे, इसका नाम हम 2 कर देते हैं, _2 लगा देते हैं तो ये क्लियर रहेगा। यस, यहाँ पे भी 3 फाइल्स क्रिएट हो गई। तो इस तरीके से आप KTAG से किसी भी ECM का बैकअप लेते हैं, जबकि आपके पास में उसका यहाँ पे प्रोटोकॉल सपोर्ट हो। तो आप यहाँ पे Xylo है, थार है, जो भी ECM इस मतलब जिस गाड़ी में भी ये ECM लग रहा है, जिसकी फैमिली 495 होना चाहिए, आप इसी तरीके से इसको पढ़ेंगे, कोई दूसरा इसमें तरीका नहीं आएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, सब्सक्राइब बटन दबा के बताइए, शेयर करके बताइए और लाइक करके बताइए, कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगले वीडियो में मिलते हैं। अगले वीडियो में हम SM2 के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।